जय हिंद। करंट अफेयर सीरीज का यह पार्ट 3 है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 101 से लेकर 150 तक रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जिसका उत्तर आप लोगों के लिए छोड़े थे। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। तो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 पर। 101 नंबर प्रश्न है, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला जो है यह पटना में आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलक मीराभाई चानू ने 2025 राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है 103 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओंटा सिमरिया पुल। अगला प्रश्न है, ग्लोबल आईटी सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 26वां स्थान मिला है बेंगलुरु को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनाली मिश्रा। 107 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 67% की वृद्धि हुई है। 108 नंबर प्रश्न है, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से निलंबित करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अब बढ़ते हैं आज का अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है 110 नंबर, लिखा है यहाँ 100 नंबर, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? तो पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? तो यह 3 गुना बढ़ा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो होम स्टे पर पुनर्विचार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होम स्टे पर पुनर्विचार। अगला प्रश्न है 112 नंबर, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। अगला प्रश्न है, EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है 13 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है,
IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो IBM और नासा ने मिलकर सूर्य मॉडल विकसित किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। अगला प्रश्न है, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो ईरान ने मिसाइल अभ्यास जो किया है उसका नाम है सस्टेनेबल पावर 1404। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो डूरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अगला प्रश्न है 117 नंबर, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 118 नंबर, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 41वां स्थान दिया गया है। 119 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनीश दयाल सिंह। 120 नंबर प्रश्न है, लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण और कांस्य पदक दोनों ही जीते हैं। 121 नंबर प्रश्न है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो संसद की कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर प्रश्न है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रम श्री योजना शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 124, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद सलाह। अगला प्रश्न है 125 नंबर, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है 126 नंबर, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कला अगला प्रश्न है 126 नंबर, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने पहली बार सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनसिनाटी ओपन। अगला प्रश्न है 127 नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परशुरामपुरी। अगला प्रश्न है 128 नंबर, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 129 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो यह नेपाल को किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगला प्रश्न है 130 नंबर, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह
मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मनिका विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है 131 नंबर, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृषांगी मेश्राम। कृषांगी मेश्राम। चलिए अब बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न। 132 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नागालैंड राज्य का राज्यपाल जो है अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार भल्ला। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कोलंबो में आयोजित किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 134 नंबर, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन चीन में किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 135 नंबर, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह पर। अगला प्रश्न है 136 नंबर, इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होम बाउंड। अगला प्रश्न है 137 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो यह मेरे हिसाब से महाराष्ट्र होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य को रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 139 नंबर, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न है 140 नंबर, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। 141 नंबर प्रश्न है, न्यूमी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो न्यूमी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर मंगलोर को बनाया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंगलोर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 142 नंबर, तो पेज गड़बड़ हो गया है। हाँ, चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से गैंग मास्टर गए हैं? तो चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से गैंग मास्टर बने गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 89वां गैंग मास्टर बना है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर क्या है? तो श्रीनगर में जो आयोजित हुआ है खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर हिमालयन को बनाया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिमालयन। अगला प्रश्न 144 नंबर है, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना।
चलिए बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न है, शुभमन गिल और सोफिया ढंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो शुभमन गिल और सोफिया ढंकले ने 2025 में कौन सा खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। 147 नंबर, 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्नि 5। अगला प्रश्न है 141 नंबर, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसरो का 56वां स्थापना दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर को बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।